प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिसरटोला में स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में 10 मार्च को होने वाले छात्रा संसद को लेकर की गई प्रेस वार्ता दी गई कई बातों की जानकारी। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे दरभंगा के मिसरटोला में स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 मार्च को होने वाले छात्रा संसद को लेकर जानकारी दी गई। तो वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद सदस्यों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे बिहार से 6 छात्राओं को दिल्ली छात्रा संसद में जाना है, जिसमें दरभंगा की एक छात्रा भी शामिल है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा मिसरटोला कार्यालय पर प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 10 मार्च को दिल्ली में छात्रा संसद का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि आए दिन जैसे केंद्र सरकार भी कहती है कि महिला को हर जगह 33% आरक्षण है, चाहे वो विधायिका हो चाहे वो नौकरी की बात हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चाहे वो बलात्कार का समस्या हो या फिर महिलाओं को दबाने का समस्या हो, डेली ऐसा हमारे पास न्यूज आते रहता है। तो छात्रा संसद का इसलिए आयोजन किया जा रहा है ताकि हम महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर उनका स्वावलंबन कैसे हो, तो हम उनको कहाँ देखते हैं। मुझे लगता है कि ये छात्रा संसद का आयोजन जो होगा उसमें कई ऐसे प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे और हमारा जो छात्राओं को लेकर विद्यार्थी परिषद का हमेशा से रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो और रचनात्मक फील्ड में हो, हमेशा से विद्यार्थी परिषद काम करते हुए आ रही है। तो उसके लिए जो ये आयोजन होगा ये बहुत ही कारगर साबित होगा और ये छात्राओं और महिलाओं के लिए विशेषकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ से भी दरभंगा से भी कोई छात्रा? जी, पूरे बिहार से 6 छात्राएं यहाँ से शामिल होंगी उस छात्रा संसद में। दरभंगा से मैं स्वयं वहाँ जा रही हूँ। क्या बात रखेंगे, क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा ये है कि जो मैं अभी बताई हूँ कि छात्राओं को लेकर विशेषकर हर जगह जो किसी भी चीज़ की बात होती है वो अपने आप को कम मत आके, आप देखते भी हैं कि विद्यार्थी परिषद पहले से भी छात्राओं को एक मजबूती प्रदान करने के लिए स्वावलंबन हेतु या फिर एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन साहसी जैसे कार्यक्रम, ऋतुमती जैसे कार्यक्रम, यहाँ दरभंगा में स्वयं सर्जना निखार शिविर का आयोजन होता है, तो उसके लिए छात्राएं आगे बढ़ पाए, बस यही उद्देश्य है। नाम बता दीजिए अपना। पूजा कश्यप, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। दरभंगा के सांसद ने राष्ट्रीय जन औषधि दिवस के अवसर पर लोगों को किया जागरूक, कहा वरदान साबित हो रहा है जन औषधि केंद्र से बिकने वाली दवाइयां। शुक्रवार को दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने जन औषधि दिवस के अवसर पर WIT के बगल में स्थित जन औषधि केंद्र की दवा दुकान का निरीक्षण के तत्पश्चात अवलोकन करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया, जहां उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र से बिक्री होने वाली दवाइयां समाज के कमजोर तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। समाज के बहुसंख्यक वर्ग के बीच स्वास्थ्य सेवा को सस्ता, सुगम और सर्वसुलभ बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सोच के साथ जन औषधि केंद्र की शुरुआत की थी, आज उससे होने वाले लाभ करोड़ों लोगों के बीच इलाज को सस्ता बनाने के नाम पर काफी लाभदायक साबित हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। वहीं इन सभी बातों की जानकारी सांसद ने शुक्रवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को दी। आज संपूर्ण देश में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत दरभंगा जिले के WIT के बगल में जन औषधि केंद्र आकर के निरीक्षण भी किए और यहाँ जागरूकता का भी काम करने का प्रयास किए हैं और यहाँ आवाम जनता जनार्दन को जन औषधि केंद्र से क्या लाभ मिल रहा है वो भी जानकारी लिए हैं। अच्छा फीडबैक मिला है और आने वाला समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो यह निर्णय है वो सराहनीय है। लोगों में काफ़ी विश्वास जन औषधि केंद्र से और विश्वास जगा है। बिहार बजट के खिलाफ भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च, साथ में किया बजट के प्रति का दहन।
बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, खेत मजदूर व सफाई कर्मियों, निर्माण सहित असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों, रिक्शा, टेम्पो चालक, फुटपाथ दुकानदारों के संबंध में बिहार बजट 2025-26 में कोई घोषणा नहीं किए जाने के खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिवाद के तहत शुक्रवार को दरभंगा के कर्पूरी चौक से नगर सचिव विनोद कुमार, कामेश्वर पासवान, साधना शर्मा, रंजन सिंह एवं धनराज शाह के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जो बेता चौक होते हुए पुनः कर्पूरी चौक पर पहुंचकर सरकार बजट का पुरजोर विरोध करते हुए बजट की कॉपियों को जलाया गया। यह कार्यक्रम शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे किया गया। मौके पर प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य सह खेगरामस के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा पेश 2025 बजट अपने हक अधिकार के लिए लड़ने वाले, खासकर मानदेय में वृद्धि एवं सेवा नियमितीकरण, सरकारी कर्मियों को ओपीएस लागू करने, आशा, रसोईया, जीविका, ठेका, मानदेय और सोर्सिंग में कार्यरत कर्मियों को सहित असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों, निर्माण मजदूर, फुटपाथ दुकानदारों, माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी महिलाओं की कर्ज माफी जैसे आदि प्रश्न पर यह बजट मौन है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे। दरभंगा के मब्बी पर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में अटल विरासत सम्मेलन का किया गया आयोजन। दरभंगा के मब्बी पर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में शुक्रवार को निवर्तमान जिला अध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए WIT के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक कुशल राजनीतिज्ञ, संवेदनशील कवि, तेजस्वी वक्ता और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर समर्थक थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे ध्रुव तारा थे जिनकी वाणी में ओज था, लेखन में शक्ति थी और हृदय में भारत के लिए अपार प्रेम था। इसके अलावा उन्होंने कई चर्चाएं की। वहीं मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार इस अवसर पर रखे। तो वहीं इस बात की जानकारी भाजपा जिला कार्यालय के द्वारा शुक्रवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के सांसद रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में हुए शामिल। सांसद ने रेलवे की लंबित परियोजनाओं पर की चर्चा। शुक्रवार को दिल्ली के रेल भवन में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दरभंगा के सांसद ने भाग लिया, जहां उन्होंने कहा कि रेलवे के क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार ने दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है। मिथिला क्षेत्र के रेलवे कॉरिडोर को देश के हर कोने से मजबूत कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन CM रमेश की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में सांसद ने दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की और अपनी बातों को मजबूती से पेश किया। वहीं इन सभी बातों की जानकारी दरभंगा के सांसद ने शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को प्रदान की।